हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ भूपेश कच्छावा, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये डिस्कस किया था बच्चों की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इससे पहले मतलब लास्ट लेक्चर की जब बच्चों अपन बात करें तब मैंने आपको फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ओके, अब बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि आप कहें कि सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप पूछेंगे सर टॉपिक का नाम बताएं, तो टॉपिक का नाम है बच्चों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आज हम क्या करने जाएंगे बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप से बैलेंस हो सकती है। लास्ट लेक्चर बच्चों आपने ध्यान से देखा हो तो लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आपसे जाते जाते क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसी क्या ज़रूरत है, ठीक है, कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ रहा है। अगर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यों हमें ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो बच्चों इसका आई होप आपको मैंने क्वेश्चन दिया था तो आपने ईमानदारी से इसका आंसर फाइंड आउट करने का भी ट्राई किया होगा। जिन बच्चों को मिल गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, और जिनको नहीं मिला है उनको कोई बात नहीं, उनको अभी पता पड़ जाएगा कि क्या रीज़न होता है, ठीक है। बच्चों सबसे पहले तो व्हाई वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको कल पढ़ाए थे, कौन कौन से थे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, ठीक है, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन टाइप्स को अपन ने कल अच्छे से डील किया था यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों हम क्यों बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चों A + B, ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाया C + D, ठीक है। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन है। वाई दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज हेयर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि ये क्या है बच्चों, क्या है ये रिएक्टेंट्स, क्या है बच्चों रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि मुझे ये रिएक्शन है, ठीक है। अब मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या नीड है कि मुझे उसे बैलेंस करना पड़ रहा है बच्चों, मास कंजर्व रहे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, आपने एनर्जी रूल को पढ़ा होगा, ठीक है, कि एनर्जी रूल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसे कंजर्वेशन होता है मास का, कि मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक ही जगह अगर मैं मान लूँ कि कोई एटम है, ठीक है, उसका मास मैं मान लेता हूँ x है, उसका मास कितना है बच्चों, x है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर A B से रिएक्ट करके C बनाता है, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मास x है, ठीक है, ये n नहीं है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मास कितना रहेगा, x रहना चाहिए। या फिर इन दोनों रिएक्टेंट को ऐड कर लो, ठीक है, मान लीजिए A + B को मैंने ऐड किया तो मुझे जो मास मिल रहा है, यानी मास ऑफ A + B, इन दोनों को ऐड किया मुझे मिल रहा है x, कितना मिल रहा है x। तो जब मैं C + D को, यानी मास ऑफ C + D इक्वल्स टू कितना मिलना चाहिए मुझे x, ठीक है। दोनों साइड मास जो है वो सेम होना चाहिए, यानी मास जो है वो कंजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, किसको, रिएक्शन को, ठीक है, किसको करते हैं बैलेंस, रिएक्शन को,
ठीक है, तो हम क्यों बैलेंस करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाएं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, किसी भी बुक में आपको कोई रूल नहीं मिलेगा कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, लेकिन बच्चों मैंने क्या किया है आपके लिए सिंपल कर दिया है, मैंने अपना ही एक रूल बना लिया है। ठीक है, हमें उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चा, हमें रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, कि हम पहले किसको बैलेंस करेंगे। तो बच्चों हमें सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को। किसको करना है बच्चों, मेटल को। ठीक है, मेटल कौन होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो यही है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम पहले मैं आपको ब्रीफली जो अभी अपने काम में आएगा उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल का मतलब क्या होता है। मेटल का मतलब इतना है बच्चों की डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल कौन कौन से होते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिस, सोडियम एंड कॉपर। सोडियम एंड कॉपर। ठीक है, उसके बाद बच्चों नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, हमें देखना है बच्चों सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, मेटल को बैलेंस करने के बाद हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। फिर जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो हमें वापस देखना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं। ठीक है, पहले हमको मेटल को बैलेंस करना है, मेटल के बाद हमें नॉन मेटल की तरफ जाना है, नॉन मेटल से हमें वापस मेटल की तरफ जाना है, ये देखने के लिए कि मेटल बैलेंस है या नहीं। फिर जब ये दोनों बैलेंस हो जाए उसके बाद हमें थर्ड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है बच्चों, ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो वापस हमें देखना है कि नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं। वापस हमें क्या देखना है कि ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए तब हमें देखना है कि नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेप में आता है बच्चों क्या, हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में हमें किससे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बच्चों ये इस चैप्टर का सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, अब बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। रिएक्शन बैलेंस करना इतना, हाँ सही बोल रहे हो, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अरे बच्चों बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ अगर आप उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो फिर आप क्विकली बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है, फिर हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर हमें नॉन मेटल बैलेंस होते हैं हमें देखना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हमें देखना है कि नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं। फिर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हमें देखना है कि ऑक्सीजन, नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं। मतलब किसी भी एक स्टेप पे आओगे तो वापस फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। मेटल से नॉन मेटल पे आए तो वापस मेटल पे जाओगे। ठीक है, नॉन मेटल से ऑक्सीजन पे आए तो वापस मेटल और नॉन मेटल पे जाओगे। फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पे आए तो ऑक्सीजन, नॉन मेटल और मेटल की तरफ जाओगे। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों आप सोचेंगे कि सर ये तो मैंने बता दिया बच्चों आपको थ्योरेटिकली, किससे बता दिया आपको, थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया। अब अपन इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये मैं यही लिखा रहने देना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी आए। अपन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक रिएक्शन को बैलेंस करते चलेंगे। ओके, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या दे रहा है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों मोनो मतलब आता है एक के लिए, यानी एक ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पर देखो
यहाँ पर सबसे पहले देखो मेटल है क्या, इनमें से देखो मेटल एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरिस है, सोडियम है, कॉपर है, मतलब इसमें कोई मेटल नहीं है। नॉन मेटल देखो, हाँ कार्बन नॉन मेटल है। तो अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, कार्बन से। यहाँ देखो कार्बन कितना है, 1, ठीक है, और यहाँ कितना है, 1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, आपको ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो कार्बन, देखो कार्बन यहाँ देखो कितने हैं बच्चों, 1, कितना है, 1। क्या यहाँ पे कार्बन 1 है, बिल्कुल है या नहीं है, बताओ कार्बन यहाँ पे 1 है या नहीं है, ओके। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि कार्बन यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, अब बच्चों बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि नॉन मेटल अपने पास बैलेंस है तो अपन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो नॉन मेटल बैलेंस है, देखो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब ऑक्सीजन देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है। तो बच्चों हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो अब हो गई 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बच्चों वापिस मैंने क्या कहा कि अगर नॉन मेटल से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हो तो वापिस जाओ कहाँ पर, नॉन मेटल की तरफ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मेटल तो है नहीं, वरना हम मेटल की तरफ जाते हैं, क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन को जब अपन ने बैलेंस कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे, मेटल की तरफ जाएंगे, ओ सॉरी नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितने बच्चों, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितना, 1, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा दोगे, 2, है कि नहीं। तो देखो बच्चों 2 कार्बन इस साइड, ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 कार्बन इस साइड, 2 कार्बन इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड, रिएक्शन बैलेंस है नहीं है बच्चों, बताओ है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमें क्या करना है, डील करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा आसान एग्जाम्पल है, बच्चों धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका फर्स्ट, इसको नोट करो, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Mg3N2 + H2O, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, और NH3 यानी अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस, क्या करने वाले हैं इसको, बैलेंस, ठीक है। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि इसको मैं कैसे बैलेंस करूं। तो बच्चों यहाँ पर देखो मेटल दिख रहा है कि आपको दोनों तरफ, हाँ ये रहा मैग्नीशियम, ये देखो मेटल है या नहीं है, मैग्नीशियम भी क्या होता है बच्चों, मेटल होता है, ठीक है। इसके मैग्नीशियम भी क्या होता है, मेटल होता है। तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, जो जो मेटल आती जाएगी मैं वो लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी मेटल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल को सबसे पहले बैलेंस करो। तो बैलेंस में देखो यहाँ पर मैं वापस से सारी चीज़ें लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों मैग्नीशियम कितने, 3, कितने बच्चों, 3, जबकि यहाँ देखो मैग्नीशियम कितना है, 1। तो यहाँ क्या जाएगा, 3, क्या जाएगा बच्चों, 3। अरे बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ 3 थे और यहाँ पे 1 था, तो नीचे क्या लग गया यहाँ पे 3, ठीक है। तो मैग्नीशियम अब यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, यानी कि मेटल का काम अपना पूरा हो गया। अब मेटल के बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल है क्या, नाइट्रोजन है, ये देखो नॉन मेटल क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ देखो कितनी बच्चों, 2, कितनी, 2 है कि नहीं, 2, और यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कितनी है, 1। तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2, क्या लग जाएगा बच्चों, 2, ओके। तो अब यहाँ पर देखो जब नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, तो वापस मेटल को देखो, मेटल 3 है, 3 है, नॉन मेटल देखो 2 है, 2 है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गई। अब चलते हैं अपन ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, 1, कितना है, 1। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चों, मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर कितना होगा, देखो जितना होल ट्वाइस यहाँ पे जितना नीचे नंबर आता है ना,
जितना नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर 2 है और ये इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि यहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन है और 6 ही हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों पर ब्रैकेट है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मैग्नीशियम तो 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उसका ट्वाइस हो रखा है, ठीक है, क्या हो रखा है, ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यानी ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 3 2 ज़ा 6, 6 ऑक्सीजन है, क्या है बच्चों, 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब वापस कहाँ चलो, मेटल की तरफ, नॉन मेटल की तरफ। मैग्नीशियम देखो 3 है, 3 है, नाइट्रोजन देखो 2 है, 2 है, ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, हाइड्रोजन की, जो सबसे लास्ट में है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, कौन बताएगा मुझे बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास है कितने, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है कितने, 12, कितने हैं बच्चों, 12, देखो 6 2 ज़ा 12, यानी कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 12 हाइड्रोजन, ठीक है, कैसे, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 है कि नहीं, यहाँ पर देखो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, प्लस यहाँ पर देखो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो 3 2 ज़ा 6, 6 और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गए, 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है बच्चों, है कि नहीं है। तो इस तरह देखो बच्चों ये पूरी क्या हो गई, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, क्या हो गई बच्चों, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। देखो मेटल भी बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी मेटल है, और साथ के साथ ही हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। देखो है कि नहीं है। चलिए अब अच्छा हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने पास रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया। ये रिएक्शन करके बच्चों कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर जो है वो एज ए प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, उसको बैलेंस, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे पहले तो ये रिएक्शन वापस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पहले तो देखो मेटल को अपन को करना है। मेटल देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर, कॉपर है, यहाँ पर देखो मेटल कितना 1, यहाँ पे कितना 1, मेटल बैलेंस है, मेटल क्या है बच्चों, बैलेंस है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं किसकी तरफ, नॉन मेटल की तरफ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ चलते हो तो नाइट्रोजन 1 और यहाँ 2, तो यानी कि इनबैलेंस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ गया, 2, क्या आ गया बच्चों, 2, ओके। अब नाइट्रोजन बैलेंस करा तो मेटल की तरफ वापस जाओ, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, मेटल 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों तो हो गए बैलेंस। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद चलता है हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है, जब मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, उसके बाद कौन बचा बच्चों, ऑक्सीजन भी हो गया, उसके बाद कौन बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, 6, 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कितना है, कितना है बच्चों, 2, कितना है बच्चों, 2। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर क्या क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 3, क्या लगाना पड़ेगा, 3। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ कितने हैं, 6, लेकिन अब ऑक्सीजन भी बदल गए हैं।
ऑक्सीजन कितने हो गए 3, कितने हो गए बच्चों 3, तो यानी कि मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3, ठीक है, कॉपर के आगे क्या लगाना पड़ेगा 3। अब देखो, अब कॉपर के जब आगे मुझे 3 लगाना पड़ेगा तो क्या कॉपर बैलेंस है, नहीं, क्योंकि कॉपर कितने हो गए 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे 3। अब इस पूरी रिएक्शन को अपन देखते हैं। देखो कॉपर कितने बच्चों, मेटल से शुरू करेंगे, कॉपर कितने 3 कॉपर, ओके। फिर नॉन मेटल की तरफ, नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों 2 नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, ठीक है। ये जो आगे वाला नंबर होता है ना यही होता है, कितने 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने 3। अब हाइड्रोजन देखो 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, ठीक है, यानी कि मेटल भी बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। बच्चों इससे इजी ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आप ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको पहले बैलेंस करें, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपली, ठीक है, इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने आपकी जो केमिस्ट्री है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, घबराए नहीं, ठीक है। बस बिल्कुल ईजी सी चीज़ है, देखो बच्चों, ठीक है कि नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो इसी तरह बच्चों अब तक हमने 3 रिएक्शन बैलेंस कर ली। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, उससे पहले आप ये नोट करें। बच्चों यहाँ पर देखिए आपके पास रिएक्शन है, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4Cl3H2O एंड ये दे रहा है बच्चों अपन को CH4 प्लस AlOH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब बच्चों इसको अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है बच्चों, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है, यानी कि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन इसकी क्या होगी ये देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहले तो मैं इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीटली लिख देता हूँ, ओके। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, बोलिए जल्दी बोलिए। बिल्कुल बच्चों, हमें कहाँ जाना है, मेटल की तरफ। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम एज अ मेटल आपको दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम देखो, इस पूरी रिएक्शन में एल्यूमिनियम देखो यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो मेटल हमारे पास बैलेंस हो गई, देखो 4 और 4। फिर हमें जाना है किसकी तरफ बच्चा, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, कार्बन। कार्बन देखो ये 3 है बच्चों, 5 मत समझना इसको, क्या है ये 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों अपने पास क्या है कि अपने पास यहाँ पर कार्बन कितने दे रखे हैं बच्चों 3, कितने दे रखे हैं 3, ओके। लेकिन यहाँ पर कितना है 1, कितना है बच्चों 1 है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, हम किस चीज़ को डिस्कस करें, तो यहाँ पर देखो बच्चों कार्बन कितना है 3, ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 है कि नहीं बच्चों बताओ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा बच्चों 3, याद रहेगा ये आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 था तो अपन ने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम पूरा देखो बच्चों हो गया है, एल्यूमिनियम कैसा हो गया 4, तो एल्यूमिनियम है 4, ओके। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, एल्यूमिनियम के बाद नॉन मेटल को, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है। तो अब देखो बच्चों कि एल्यूमिनियम यहाँ पर 4 तो यहाँ पे 4, ओके, कार्बन यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यानी मेटल भी कंप्लीट, नॉन मेटल भी कंप्लीट। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। बच्चों यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 4 3 ज़ा 12, कितना है बच्चों 4 3 ज़ा 12। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का जो नंबर है नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर देखो 4 3 ज़ा 12, कितना है बच्चों 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आ गया, 12 ऑक्सीजन होगा और 12 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन, 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आ गई ऑक्सीजन 12, कितनी आ गई बच्चों 12। तो यहाँ पर मेरे पास 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा 12, क्या लगाना पड़ेगा बच्चों 12, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं 12 लगा रहा हूँ, ठीक है,
तो अब देखो मुझे नॉन वापस कहाँ जाना है, ऑक्सीजन बैलेंस होते मुझे कहाँ जाना है, मेटल की तरफ। मेटल देखो 4 है, 4 है, नॉन मेटल देखो 3 है, 3 है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12। अब लास्ट में बच गया, जब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो लास्ट में हमारे पास कौन बच गया, हाइड्रोजन। कौन बच गया बच्चों, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं बच्चों, 12 2 ज़ा 24। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास कितने हैं, 24 क्या है, हाइड्रोजन। कितने हैं, 24 हाइड्रोजन। क्यों, 12 2 ज़ा 24। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ पर देखो 3 4 ज़ा कितने, 12 हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 हाइड्रोजन। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन। कितने, 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन। तो ये इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 24 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो जल्दी से, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी तरह पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, एल्युमिनियम देखो 4 है, 4 है, कार्बन देखो 3 है, 3 है, ऑक्सीजन देखो 12 है, 12 है। ओके, अब अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर भी 12 ये रे और 3 2 ज़ा 12 ये रे, तो 24। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये मेथड कहीं तो फेल हो। बच्चों ये मेथड कहीं फेल नहीं होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी रिएक्शन में अप्लाई कर लेना इसको। ओके, चलिए अब यहाँ ये तो अपन ने बात कर ली बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की। अब जैसे जैसे बच्चों अपन आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज होता जाएगा। इसको नोट करो बच्चों आप। ओके बच्चों, अब हमें ये हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, बैलेंस फॉर्म में। ओके, अब यहाँ देखें बच्चों कि पहले तो मैं इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिख देता हूँ फिर से वंस अगेन। अब यहाँ पर देखो ये Mn है ना बच्चों, ये क्या है, मैग्नीज। क्या है बच्चों, मैग्नीज। और मैग्नीज भी बच्चों क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है बच्चों, मेटल होता है। तो जो जो भी बच्चों एडिशनल एटम आते जाएंगे मैं उनको यहाँ पर लिखाता जाऊँगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 12 होता है, और ये है मैग्नीज। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 27। ठीक है, यानी कि फेरिस के जस्ट बाद आता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल है, ये भी मेटल है। ठीक है, ये Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, Mn मतलब मैग्नीज। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम, Mn मतलब मैग्नीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले एक तो मेटल यानी मैग्नीज कितने हैं, 1 1, यानी मेटल बैलेंस है। मेटल क्या है बच्चों, बैलेंस है। उसके बाद हमें जाना है कहाँ पर, नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल देखो कौन से, यहाँ पे क्लोरीन, ये रही। ठीक है, नॉन मेटल क्या है बच्चों, क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, सॉरी 2 भी नहीं है, 4 है। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2। ठीक है, ये भी तो क्लोरीन है। ठीक है, तो 2 और 2 4, कितनी है बच्चों, 4 है या नहीं है। तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाकर यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन जो है वो बैलेंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पर भी कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब वापस मैग्नीज की तरफ जाओ। मैग्नीज एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। मैग्नीज में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हम चलते हैं बच्चों कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ 2 है, कितने हैं, 2 है। तो यहाँ कितना है, 1। यहाँ कितने हैं बच्चों, 2, और यहाँ कितना है, 1। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा। बच्चों लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वापस मेटल की तरफ जाओ। जब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो वापस मेटल पे जाना है। मेटल 1 है, 1 है। ठीक है, फिर जाओ नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, यहाँ पर देखो 2 और 2 4 है। उसके बाद बच्चों हमें ऑक्सीजन की तरफ जाना है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। अब लास्ट में बचा कौन, हाइड्रोजन। कौन बचा बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो बच्चों कितने, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो 2 × 2 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है।
इस तरह बच्चों ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। कैसी रिएक्शन है ये, बैलेंस रिएक्शन है। तो हमेशा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में हमें ध्यान का रखना है ये ट्रिक। बस जिस बच्चे को ये ट्रिक आ गई वो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर देगा, ठीक है। और बहुत सिंपल ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ओके, सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है, फिर हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद हमें देखना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद हमें जब नॉन मेटल और मेटल दोनों बैलेंस हो गए उसके बाद हमें ऑक्सीजन की तरफ जाना है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हमें देखना है कि नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं। फिर ये तीनों बैलेंस हो जाए तब हमें हाइड्रोजन की तरफ जाना है। और हाइड्रोजन जब बैलेंस करें तो लास्ट में हमें देखना है कि ये तीनों चीज़ें बैलेंस है या नहीं, ठीक है। मेटल मैं आपको बता चुका हूँ, मेटल का मतलब अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखें, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को कर लो बच्चों आप नोट, क्या कर लो इसको नोट, ओके। अब बच्चों ये रिएक्शन को आप बैलेंस करो, थोड़ा सा जल्दी करो फटाफट। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ क्या है वो अपन डील करेंगे। बट गड़बड़ को डील करने से पहले, इन द सेंस की प्रॉब्लम को कंसर्न करने से पहले, डोंट लूज होप, ठीक है। अपने आपको क्या करूँ, मोटिवेट रखो कि नहीं मैं करूँगा या मैं करूँगी, तब जाकर क्या होगा, ये बैलेंस होना शुरू होगा। अगर अपन पहले ही सोच लेंगे कि नहीं मेरे से तो नहीं बनेगा, ठीक है, मेरे से तो नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अपन बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले तो मैं रिएक्शन को पहले कंप्लीटली लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो बच्चों अपने पास यहाँ पर मेटल है क्या, मेटल कोई सी भी नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन, नॉन मेटल से। नॉन मेटल देखो बच्चों यहाँ पर है कार्बन, ओके। कार्बन देखो बच्चों यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या लगाना है, 2 लगा देना है, ठीक है। कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, नॉन मेटल बैलेंस हो गई। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, ऑक्सीजन की तरफ। कहाँ जाना है बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, 2 + 2 4, मतलब 2 × 2 4 और 1 5, टोटल कितने हैं 5 ऑक्सीजन। कितने हैं 5 ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 5 लिख दूँ। क्या 5 लिखने से काम हो जाएगा, 5 लिखने से अगर काम हो रहा है तो देखो यह कितने हो गए 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने हो गए 4 और +1 5। तो यहाँ तो अभी भी 5 है और यहाँ 10 हो गए। तो बच्चों इस टाइप की रिएक्शन, क्योंकि अब यहाँ तो 5 आ गया, तो अब कैसे बैलेंस करें, ठीक है। अगर अब मैंने यहाँ पर 5 भी लगा दिया तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के नंबर कितना हो गया 10, 5 2 = 10 और यहाँ पे कितना है 2 2 = 4 और ये 1, तो 4 + 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया बच्चों, जस्ट डबल, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में बच्चों कुछ टीचर कहते हैं कि इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो। हमें बकवास नहीं करने, हमें क्या करना है, सीखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। और ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। इस पूरे प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। किससे कर दो बच्चा, 2 से, ठीक है। बहुत टीचर आपको बोलेंगे बच्चों की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, हमें बिल्कुल सिंपली, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट को आप जितना सिंपल करोगे ना उतने सिंपल होते जाएंगे, जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतने कॉम्प्लिकेट बनेंगे, ठीक है। तो आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं तो कॉम्प्लिकेटेड करूँगा ही नहीं, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि आप ईजिली कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन थे, ठीक है, दोनों को काउंट कर देते हैं अपन। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, ठीक है, इनिशियली यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ ये बैलेंस हुई हुई थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जब मैंने कार्बन को बैलेंस किया तो मैंने यहाँ 2 लगाया, ये रहा 2 2 = 4, 2 2 = 4 और ये 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन था और यहाँ पे क्या था,
केवल एक ऑक्सीजन। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 5 लगा दिया। अब 5 लगाने के बाद क्या करना है बच्चों, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इस प्रोडक्ट को पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब देखो होगा क्या, अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, अब यहाँ पर देखो ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, बोलो हाँ या ना, कट जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो इस पूरे प्रोडक्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे पहले हाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि जनरली बच्चे करते हैं। नहीं, हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले इसको 2 से, हमने इसको काटना नहीं है, सबसे पहले इसको 2 से हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले कट नहीं करना है, पहले इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 CO2। ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, लास्ट में जब ये मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमने 2 से 2 कैंसिल कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर देखो क्या बात होने वाली है, ऑक्सीजन देखो, सबसे पहले आप ऑक्सीजन देखो कितने हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कितने हैं, 10 ऑक्सीजन। ठीक है, दिक्कत ऑक्सीजन में ही तो आ रही थी। अब यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 5 2 10, यहाँ पर देखो 4 2 8 और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो 8 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 10 ऑक्सीजन था, 5 2 10 हुआ कि नहीं हुआ, 5 2 10 ऑक्सीजन था या नहीं था, तो 5 2 हो गया आपके पास 10। उसके बाद यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन ये रहे, तो 8 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 प्लस 2 कितने, 10। ठीक है, तो 10 अपने पास ऑक्सीजन हो गए। कार्बन देखो, अब वापस मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को जब बैलेंस कर लिया तो वापस मेटल की तरफ जाओ। ठीक है, अब इस केस में मेटल तो है नहीं, कौन है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। यहाँ देखो कितने हो गए नॉन मेटल, 2, और यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, मुझे 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया सर, 2। अब नॉन मेटल बैलेंस है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन देखो यहाँ 10 है, यहाँ 4 दूनी 8 और 2 इंटू 1 यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, टोटल मिलके 10 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, नॉन मेटल बैलेंस हो गई। अब कौन बचता, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो बच्चों 2 6 12। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 2 4, कितने हैं बच्चों, 2 2 4, तो ये तो गड़बड़ी हो गई बच्चों, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे फटाफट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को क्या चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, 2 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास 12 हो गया है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या कराना पड़ेगा, 12 लगा दूँ, जरा सोच के बताओ। बच्चों एक प्रॉब्लम क्या हुई है अपने साथ, एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर ये C2H2 होगा। क्या होगा बच्चों, C2H2 होगा। क्या होगा बच्चों, C2H2। क्या होगा बच्चों, C2H2। इसके लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ देनी पड़ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2 होगा ये। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या यहाँ पर मैंने C2H6 पहले लिख रखा था। ठीक है, तो बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे C2H2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बन बैलेंस किया अपन ने। ठीक है, अब बिल्कुल इजी है। अब अपन को लास्ट में हाइड्रोजन ही तो बैलेंस करना था। ठीक है, हाइड्रोजन देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, 2 2 4, और यहाँ पर देखो 2 2 4। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, देखो सबसे पहले हमने क्या बैलेंस किया बच्चों,
इस रिएक्शन को मैं एक बार वापस बताऊं, बोलो वापस बताना है क्या? ठीक है, इसको अपन वापस बताते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। ये पहले मैं इस रिएक्शन को लिख लूँ, चलिए सर। चलिए लिख लिया। अब लिखने के बाद देखो बच्चों कार्बन कितने, क्योंकि सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे? नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। नॉन मेटल कितने हैं बच्चों? 2। ठीक है, कितने हैं बच्चों? 2। तो यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? ठीक, यहाँ कितना है बच्चों? कार्बन नंबर 2। तो यहाँ कितना है? 1। कितना है बच्चों? 1 है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है कार्बन नंबर 1? तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, इसको 2 लगा देंगे। अब 2 लगा दिया तो नॉन मेटल बैलेंस हो गया। ठीक है, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, कार्बन 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो कार्बन 2 कार्बन 2। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को ये 2 है, ध्यान रखना, ये कितना है? 2 है। ठीक है, तो कार्बन दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल बैलेंस हो गए, मेटल तो है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखो बच्चों कितने हैं? 2 ये रहे, या इस तरफ 2 है, इस तरफ देखो कितने हैं? 2 × 2 4 और 1, 2 × 2 4 और 1, तो 4 + 1 कितने हैं? 5। तो बच्चों यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 5 लिखने से बैलेंस हो जाएगा क्या? पहले आप मुझे ये बताएं। 5 लिख, अब यहाँ पर देखो 5 × 2 = 10, कितने ऑक्सीजन हो गए? 10। अब यहाँ देखो 2 × 2 = 4, 4 और 1, तो यहाँ तो 5 ही रहे, लेकिन यहाँ तो जस्ट डबल हो गए, हुए कि नहीं हुए? 5 × 2 = 10 हो गए, और यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4, 4 और 1 ये रहा, तो 4 + 1 कितने हो गए बच्चों? 5, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या होता है, टीचर कई बार बोल देते हैं कि इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो। नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो मैं सिंपली आपको एक मेथड बताता हूँ। क्या करना है, इस 5 को 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो बच्चों? 5 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इस पूरी रिएक्शन के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे रिएक्शन के प्रोडक्ट को क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं अगर पहले C2H2 + 5O2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों? यहाँ देखो 2 × 2 = 4, ठीक है, और ये 1 है तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होना क्या है, पहले तो अपन को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है बच्चों? जैसे ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है बच्चों? इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देना है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है बच्चों? अपन को ये जो 2 है ना, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना, वो सॉरी कट कर देना है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर अब कोई भी 2 नहीं रहेगा। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो और इस 2 को यहीं रहने दो। ठीक है, हालांकि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटली, ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखें अपन, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे इजी रिएक्शन या इस कॉन्सेप्ट लगाने से हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गया? 5 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन होगी बच्चों? 5। कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई बच्चा? 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, यानी 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन तो ये रही, और 2 ऑक्सीजन ये रही, तो 8 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई? 10 ऑक्सीजन। देखो ना, 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये, तो टोटल कितनी हो गई? 8 ऑक्सीजन हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 8 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन और फिर 2 ऑक्सीजन ये रही, तो टोटल हो गई अपने पास 10 ऑक्सीजन। कितनी? 10। देखो ना, 4 दूनी 8 ये रही और 2 ये रही। ठीक है, तो
टोटल 10 ऑक्सीजन अपने पास हो गई। तो ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद वापस कहाँ जाना है, नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल देखो यहाँ 2 है, ठीक है, अब देखो यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 4, तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉन मेटल बैलेंस हो गए तो वापस ऑक्सीजन की तरफ जाओ, ठीक है, नॉन मेटल 4 हो गया, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, बैलेंस है। उसके बाद चलो बच्चों ऑक्सीजन पे, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 1 जा 2, तो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। ऑक्सीजन 10 है और क्या, ऑक्सीजन 10 है और अपने पास क्या है, नॉन मेटल जो है वो भी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितने, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। रिएक्शन क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस हो गई। मैंने क्या करा था बच्चों, पहले बिल्कुल इजी था, बस यहाँ पे 6 हो गया था, ठीक है, तो 6 ना लेके अपन C2H2 उसको कर लेना, ठीक है। इस तरह से ये मेथड जो है आपको समझ में आया बच्चों। इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल आपको कराऊंगा, पहले आप उससे पहले आप इसको नोट करो। चलिए बच्चों, अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है, इसी मेथड से होगा। पहले आप एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को पॉज करो, फिर आप एक बार खुद से ट्राई करें। देखो सबसे पहले अब अपन को करना क्या है, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस रिएक्शन इसकी लिखनी है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल देखो कौन सी है, फेरिस है, देखो इसमें से ये भी, ठीक है, मेटल है, ये कॉपर है बच्चों ना, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है, ये क्या है, फेरिस, ठीक है। मिल गया अपन को, बिल्कुल पकड़ लो अब इसको, मिल गया है ये, ठीक है। अब अपन को बैलेंस रिएक्शन बनानी है, तो पहले मैं इस रिएक्शन को लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर अपन इसकी बैलेंस रिएक्शन आराम से लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो Fe, सबसे पहले मेटल कौन है, Fe देखो बैलेंस है क्या बच्चों, नहीं, कैसे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या करना होगा बच्चों, मुझे 2 लगाना होगा। अब देखो क्या Fe बैलेंस है, यानी मेटल बैलेंस है, यहाँ पर देखो 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो गए अपने पास, कितने हो गए जल्दी बताओ, ये सॉरी यहाँ पर कितने Fe है 2, तो यहाँ पर कितने हो गए 2, ठीक है, 2 Fe 2 Fe, ओके, क्लियर है। यानी Fe मेरे पास, यानी कि जो मेटल है मेरे पास वो बैलेंस हो गई। ओके बच्चों, मेटल बैलेंस हो गई या नहीं हो गई, हो गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं कहाँ पर, नॉन मेटल की तरफ। कहाँ चलेंगे, नॉन मेटल, देखो इसमें कहाँ दिख रही है, ये देखो नॉन मेटल के मैंने आपको एग्जांपल बताया, सल्फर है, ये रहा। अब यहाँ बच्चों देखो सल्फर कितने हैं, 2 2 जा 4, कितने हैं 4, जबकि यहाँ तो एक ही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 पुट करना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि नॉन मेटल पे जाना है, नॉन मेटल बैलेंस हो गया तो अपन वापस मेटल को चेक करेंगे। नॉन मेटल क्या हुआ है अपना, बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। अब हमें वापस मेटल को चेक करना है। मेटल देखो 2 है, Fe 2 है, क्लियर। सल्फर देखो 2 2 जा 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सल्फर कितना हो गया 4, ठीक है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस है। अब हमारा कहाँ जाना है, ऑक्सीजन की तरफ। कहाँ जाना है, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ कितने हैं, 3 और 8, कितने, देखो यहाँ तो 3 ऑक्सीजन है और 4 2 जा 8, तो यानी 8 प्लस 3 कितने हो गए 11, यानी 11 ऑक्सीजन की क्या है अपने को नीड है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 11, ठीक है। क्यों 11 आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन तो ये रहे और 4 2 जा 8, ठीक है, 8 ऑक्सीजन ये रहे, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, तो 8 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों 11 ऑक्सीजन, कितने हो गए 11, तो 11 ऑक्सीजन लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 22, 11 इंटू 2, अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली देखूँ तो मेरे पास कितने हो गए 22 क्या हो गए ऑक्सीजन, ठीक है, 11 इंटू 2 यानी 22 क्या हो गए ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो, यहाँ तो वही है 11 के 11, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ तो 3 और 4 2 जा 8,
तो यहाँ पे तो कितने हो गए 22 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए बच्चा 22 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितने हैं 11। तो ये मेथड तो गलत हो गया। तो हमें क्या करना है वही मेथड यूज करना है। जितने ऑक्सीजन की नीड है 11 की, इसको क्या करना है बच्चों 2 से डिवाइड कर दो। और जो प्रोडक्ट है इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2FeS2 प्लस 11 ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Fe2O3 प्लस 8SO2। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो ये प्रोडक्ट है क्या है बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या किया है मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर इसको 2 लगा दो इसकी जगह, और इसको 2 से करोगे तो 4 2 सा 8 SO2। ठीक है, ये S है ना। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, अब वही बच्चों जो होता आया है क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और पूरी रिएक्शन को, अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ये नीचे वाला 2 जो है वो हट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना। अब बच्चों हमारे पास देखो क्या क्या हुआ है। हम वापस कहाँ चलेंगे, पहले देखते हैं अपन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए अपन ने इतनी मगजमारी करी है। तो पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 × 2, ठीक है 11 × 2, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 11 × 2 यानी कि 22 ऑक्सीजन है। कितनी है 22। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या 22 है क्या, तो यहाँ देखो 2, ठीक है यहाँ देखो 2 3 सा 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 3 सा 6 ऑक्सीजन तो ये रही। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन तो क्या ये रही 2 3 सा 6। और यहाँ पर देखो 8 2 सा 8 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी कि 16 ऑक्सीजन। कितनी है बच्चों 16 ऑक्सीजन। कितनी 16। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही। देखो यहाँ पे तो 11 × 2 यानी 22 ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि यहाँ देखो तो 2 × 2 और O3, तो 2 3 सा 6 ऑक्सीजन ये रहे, और 8 2 सा 16 ऑक्सीजन ये रहे। तो जब इनको मैं ऐड करूँ 16 + 6 = कितने हो जाएंगे बच्चों 22। कितने हो जाएंगे बच्चों 22 ऑक्सीजन ये रहे और 22 ऑक्सीजन ये रहे। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड कितने हैं 22 और लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 22। तो क्या बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है कि नहीं बच्चों बताओ। टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स एंड फोकस ऑन द इक्वेशन। ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट लें, फिर उस इक्वेशन को समझने का कोशिश करें कि मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम कहाँ चलेंगे बच्चों, वापस हाइड्रोजन की तरफ नहीं, वापस बैक मेटल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, बाकी मैं ये यहाँ से रफ कर रहा हूँ। चलिए अब आगे चलें बच्चों, ये 2 से 2 कट कैंसिल हो चुका। अब हम वापस मेटल देखेंगे। अब यहाँ पर देखो मेटल को देखना है Fe कितने हैं बच्चों 2। कितने हो गए यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने हो गए 4। कितने हो गए 4 हुए कि नहीं हुए, तो यानी कि मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों 2 को हटा के क्या लगाना पड़ेगा बच्चों 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Fe4। अब हमें किसकी तरफ जाना है, हमें जाना है नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल देखो यहाँ कितने हैं 4 2 सा 8 सल्फर है। ठीक है, नॉन मेटल कौन है सल्फर, तो 4 2 सा 8 और यहाँ पे 8 सल्फर बैलेंस है। ठीक है, यानी कि मेटल वंस अगेन बैलेंस एंड नॉन मेटल वंस अगेन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पर देखो 11 2 सा 22 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 3 सा 6 ऑक्सीजन प्लस
8 2 ज़ा 16 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन प्लस 16 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 22 ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन आर ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। अब हमारे पास रह क्या गया है, कौन रह गया है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को काम में लेना नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आई, ये बैलेंस रिएक्शन है, इस पर गौर फरमाओ बच्चों। बच्चों देखो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, कैसे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास 11 ऑक्सीजन बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बस इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। ये 2 से ये नीचे वाला 2 और ऑक्सीजन वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें इनको भी बैलेंस करना है, ओके। चलिए जी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जितने ऑक्सीजन कम है उसको लिख दो, फिर नीचे 2 से डिवाइड कर दो और फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये कब होगा बच्चों, जब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है जब तो ठीक है, लेकिन कोई केस ऐसा आ जाता है कि जब आप प्रोडक्ट को बैलेंस करने जा रहे हो तो रिएक्टेंट की ऑक्सीजन दुगनी हो रही है, उस केस में हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। देखो बच्चों कितना सिंपली आपको समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं। तो हमने आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या देखा, हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने सभी टाइप के केमिकल रिएक्शन को कल डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन को आज हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो अब तक बच्चों हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है, अच्छे से। अब हमें इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें इसके एडवांस क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि बच्चों हम किस बैच में, फाउंडेशन बैच के अंदर, ठीक है। तो फाउंडेशन यानी कि अभी से बच्चों, फाउंडेशन का मतलब बताओ क्या होता है बच्चों, जैसे आप अभी से पढ़ना ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, जैसे मान लो आप घर बनाते हैं या घर कभी बनते हुए आपने देखा हो, तो हमारे जो पुराने जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमसे बड़े जो होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मकान की नींव सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, किस में टाइम लगता है, नींव के अंदर, बेसमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एक बार जब नींव मजबूत हो जाती है ना, तो इसके बाद कितनी भी इमारत बनाओ वो मकान स्टेबल रहता है, वो हाउस क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इसी तरह बच्चों आपकी ये जो एज है, ये जो इस 10th है, 9th है, 8th है, ठीक है, और 6th है, 7th है, ये जितने भी, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी एज है जिसमें आपको बेसमेंट रेडी करना है, ताकि आप 11th में जब IIT या फॉर नीट जिसके लिए भी आप आगे जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके एज के होंगे, ठीक है, जब आप 11th में जाओगे तो वो भी 11th में आएंगे, लेकिन अगर आपने 10th या 9th ये इससे पहले ही सोच लिया है कि हमें आगे जाके कुछ अच्छा करना है, हमें हमारा बेसमेंट अच्छा बनाना है, तो उन बच्चों से जो आपको 11th में मिलने वाले हैं उनसे आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, ओके। तो और आप उनसे अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, ओके। इसको आप नोट करें बच्चों। आपके पास है क्वेश्चंस, हम थोड़े कुछ करेंगे। क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना भी है और बैलेंस भी करना है। हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एंड ये रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके। तो बच्चों एक चीज़ हमें ध्यान रखना कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, यानी कि ये सिंगल नहीं होता, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, यानी डाई एटॉमिक होता है ये, ओके, H2 की फॉर्म में मिलेगा। और जो क्लोरीन है ये भी डाई एटॉमिक होती है, यानी कि H2 प्लस Cl2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, HCl का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। किसका फॉर्मेशन कर रहा हूँ बच्चों, HCl का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो वही मेथड जो अपन ने बनाया था, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल देखो यहाँ पे कितनी है, 2, कितनी है बच्चों, 2, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। अब नॉन मेटल बैलेंस हो गई, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो नॉन मेटल के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी है नहीं, तो अपन कहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, 2, ठीक है कि नहीं है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो नोट करो इस रिएक्शन को आप।
ओके। अब यहाँ पर आपके पास सेकेंड एग्जांपल है सोडियम प्लस वाटर, ये दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो बच्चों, सोडियम को मैं लिखूंगा Na से, ठीक है बच्चों। आप एक और काम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको आपकी पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, ठीक है। एक बार उसको देखते रहना पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। सोडियम जो है वो, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट पढ़ने हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट, बस अभी अपन को इतने काम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सोडियम Na, वाटर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, तो देखो मैं आपको रिएक्शन कैसे होती है ये बताता हूँ। देखो ये जो वाटर होता है ना बच्चों, ये ब्रेक डाउन होता है H+ में और OH- में, ठीक है। अब जो सोडियम जो है यानी जो मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल का कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव। मेटल पे अपन नेक्स्ट चैप्टर इसी पे ही है, अपन उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, घबराओ मत। लेकिन अभी मुझे इतना बताओ कि मेटल पे कौन सा चार्ज होगा। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अपोजिट चार्ज को ऐड करते जाओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बना, ठीक है। Na पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि Na क्या है, मेटल, ठीक है। और OH- पे क्या हो गया, नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पर देखो केवल मेरे पास एक H एटम बचा, क्या बचा, एक H एटम, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि हाइड्रोजन कभी मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है जो कि नहीं हो सकता। कितने हाइड्रोजन होते हैं, हमेशा 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर 2 हो गए हैं तो यहाँ पर देखो टोटल कितने हाइड्रोजन की नीड अपन को पड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 थे, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो गए, ओके, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। Na यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 हाइड्रोजन ही काउंट होंगे, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या करा है, इस H2O को ब्रेक डाउन करा है H+ और OH- के अंदर, ठीक है। तो Na ने क्या बना लिया, NaOH+ हाइड्रोजन गैस बना दी, क्या बना ली बच्चों, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन गैस बना दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ देखो क्या गड़बड़ हो सकता है। हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कितने हो गए, 2 और 1 3, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या किया जा सकता है, या तो ये किया जा सकता है बच्चों कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ये तो रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसको रफ कर दें अगर, ठीक है, ये तो रिएक्शन बैलेंस हो गई ना बच्चों। इसको अगर अपन रफ कर दें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों अपन को, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपन को, हाफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। हाफ लगाने से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 से 2 कट जाएगा, है कि नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना, 1 हाइड्रोजन, तो कितने हुए, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे भाई। देखो यहाँ पर H2O, ठीक है, तो मैंने क्या करा, है हाफ लगा दी, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो कितना, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, कितने, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो, केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस आपकी हो जाएगी, इसको नोट करो। चलिए बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस। मतलब कौन से सब्सटेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो आपको रिएक्शन दी गई है। सबसे पहले आपके पास रिएक्शन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। रिएक्शन क्या है, यहाँ पर सोडियम है कितने, 4, और ऑक्सीजन है, ठीक है। सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये एस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, सॉलिड फॉर्म को, ओके। और जो गैस है, ठीक है, वो ये जो जी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, गैस को, ओके। तो यहाँ पर देखो 2Na2O ये जो है सॉलिड है, पहली रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है बच्चों आपको, दूसरी रिएक्शन आपसे कह रही है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और ठीक है, और क्या कह रही है बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, H2 जो कि गैस के फॉर्म में है। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो Cu+ H2O बना रहे हैं,
ठीक है। तो अब अपन को बताना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की क्या कंडीशन बताई थी। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब एक एटम या तो ऑक्सीजन को क्या करे, ऑक्सीजन को क्या करे बच्चों, गेन, क्या करें, गेन, या फिर क्या करे वो हाइड्रोजन को क्या करे, रिमूव, क्या करे बच्चों, रिमूव। ठीक है। तो जब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन क्या एक्सेप्ट हो और हाइड्रोजन जो वो रिमूव हो। ओके। और रिडक्शन के लिए मैंने क्या बताई थी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि हाइड्रोजन का तो क्या होता है, एडिशन, यानी कि कोई रिएक्शन में कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव, क्या करता है, ऑक्सीजन को वो रिमूव। ठीक है। यानी हाइड्रोजन को तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा, क्या करेगा बच्चा, रिमूव करेगा। ठीक है। तो ये रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन में। अब देखते हैं यहाँ पर सोडियम, किसकी बात करें बच्चों अपन, सोडियम की। देखो सोडियम में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, देखो पहले सोडियम अकेला था बेचारा, ठीक है, इसके पास कोई इसको परेशान करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ देखो सोडियम के साथ कौन आ गया है, ऑक्सीजन, कौन आ गया है, ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ हुआ क्या है, क्या हुआ है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ देखो ये ए है, यानी कोई एलिमेंट है, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, यानी कि सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन वाला केस फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यानी ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों, ये रिएक्शन अपनी क्या, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। अब सर क्यों आप पढ़ा रहे हो, एक ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तो जाहिर सी बात है रिडक्शन होगी। हाँ बच्चों सही कह रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो पहले कॉपर ने क्या किया है बच्चों, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था। ठीक है। अब यहाँ से जब ये यहाँ आया, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ इसके साथ, रिमूवल, या इसने रिमूव कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है। ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूव कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। यहाँ पर देखो पहले कॉपर के पास कौन था, कॉपर ऑक्साइड था। क्या था बच्चों यहाँ पर पहले, कॉपर ऑक्साइड था या नहीं था बताओ। ठीक है। अब यहाँ पर केवल कॉपर रह गया, यानी कि ऑक्सीजन को क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। कौन सा केस लग रहा है, ये वाला। ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो गई, क्या हो गई बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब बच्चों मान लो अभी तो इसने ऑक्सीडेशन पूछा और रिडक्शन पूछा, ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है ये पूछा। अगर मान लो बच्चों इसको मैं गौर से देखूं तो क्या ये रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ देखो इसको बच्चों ध्यान से। ठीक है। तो हालांकि अपन से पूछा नहीं गया है, पूछा अपन से नहीं गया है, इसलिए अपन नहीं बता रहे, लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अगर अपन से पूछे कि इन दोनों में से रेडॉक्स कौन सी है तो ये हो जाएगी। ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऊपर वाले, रिडक्शन नीचे वाले। ठीक है बच्चों, समझ में आया ही नहीं आया बताइए जरा। तो इसको फटाफट से आप क्या करिए, नोट डाउन करिए। पहली रिएक्शन में बच्चों इन दोनों में से कौन सा केस फॉलो हो रहा था, ये वाला, और रिडक्शन में ये वाला। ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए आप नोट, फिर अपन चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों अपन को क्वेश्चन दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2,
एंड सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 वाटर रिएक्ट्स टू गिव। अब देखिए इन सबको वाटर में डाल दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है। तो इसकी हमें रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इसका आंसर कैसे कि सोडियम सल्फेट क्या दिया है बच्चों अपन को, सोडियम सल्फेट होता है बच्चों Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, प्लस क्या दिया है बेरियम क्लोराइड, ये भी होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा कि देखो Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज, बेरियम पे भी होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों क्या है, धातु है, मतलब मेटल है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये क्या होता है, सल्फेट पे नेगेटिव होता है, क्लोरीन पे भी नेगेटिव होता है। तो देखो इस वाले पॉजिटिव को, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, इस वाले पॉजिटिव को इस वाले नेगेटिव से जोड़ दो, यानी कि BaSO4, ठीक है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस वाले पॉजिटिव को इस वाले नेगेटिव से जोड़ दो, यानी कि 2NaCl, ठीक है। अब ये भी हमें एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये क्या पूछ रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, क्या इनसॉल्युबल, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये क्या करता है, वाइट पीपीटी देता है, ये मैंने आपको बताया भी था, क्या देता है, वाइट पीपीटी। और पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर मैं अगर मिट्टी डालूंगा, ठीक है, यानी सिलिका डालूंगा, तो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पानी डाला फिर मैंने सिलिका डाला, तो कुछ इन जो सिलिका है वो नीचे जम जाएगी, ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होगी पानी के अंदर, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम सल्फेट, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया बच्चों, सोडियम सल्फेट हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, बेरियम क्लोराइड, क्या हो गया बच्चों, ये बेरियम, ओके। तो ये बेरियम सल्फेट हो गया, ये क्या होता है बच्चों, बेरियम सल्फेट, ये याद रखना, ये क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम क्या है बच्चों, ये बेरियम, सॉरी सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों रिएक्शन नोट करो, आपको समझ में आई है नहीं आई, पहले ये बच्चों बताओ। रिएक्शन आपको समझ में आई ये नहीं आई, ये बताइए। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि बेरियम क्लोराइड का आपको सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, और सोडियम सल्फेट, यानी कि ये रहा सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इन दोनों को रिएक्शन करा के मेरे पास इनसॉल्युबल क्या मिल रहा है, मेरे को बेरियम सल्फेट मिल रहा है। तो बेरियम सल्फेट ये रहा BaSO4, वाइट कलर का पीपीटी देता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है, मैं यहाँ और लिख देता हूँ, चलो, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये मिलता है अपन को टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और बाद में हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये हो रहा है सोडियम क्लोराइड, इसे नमक भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको रिएक्शन समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ हो बच्चों, यहाँ पर मैंने सोडियम को पॉजिटिव दिया है और बेरियम को भी पॉजिटिव दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि ये दोनों मेटल है, क्या है बच्चों, ये दोनों मेटल है, N2 भी मेटल है और बेरियम भी क्या है, मेटल। तो मेटल है तो मेटल का काम क्या है बच्चों, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका काम है बच्चों, मेटल का डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो कोई भी सॉल्ट बच्चों बनता है ना केमिस्ट्री में, अगर एक पे पॉजिटिव है तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव होगा। अभी आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई पॉजिटिव, यहाँ पर ये Na2SO4 है, तो Na पे पॉजिटिव है तो SO4 पे नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ही तो सॉल्ट बनाएंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव थोड़ी मिलके बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बेरियम पे क्या है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं।
कल मैं मिलता हूँ आपसे नए रूप में। जब तक के लिए बच्चों देखते रहिए और पढ़ते रहिए, लेक्चर्स को कंटिन्यू डील करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, ठीक है। इसी तरह अभी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अपन एमसीक्यू पे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ हम देखेंगे इस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील हम करेंगे। और देखना आपको हंसते हंसते पूरी केमिस्ट्री आराम से आपके टिप्स पर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कोई डाउट आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।